हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर, दैट इज़ द सेकेंड लेसन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है बिटवीन सिराज उद दौला एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज़ रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से ब्रिटिशर्स ट्रेड प्रिविलेजेस जो कि उन्हें मुगल एम्परर या फिर बाकी बादशाहों ने दिए थे, उसका वो कैसे बंगाल में मिसयूज़ करते हैं। साथ ही साथ वो कैसे बंगाल के नवाब का ऑर्डर नहीं मानते हैं और अपना फोर्टिफिकेशन जारी रखते हैं। इसके बाद हमने साथ ही साथ ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा था। लास्टली हमने ये देखा था कि कैसे वॉर होती है और किस तरीके से बैटल में मीर जाफ़र और सिराज के कोर्ट के अदर मेंबर्स उसको कैसे चीट करते हैं बैटल में, और फाइनली किस तरीके से ब्रिटिशर्स वॉर जीत जाते हैं, और जिसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता था। साथ में हमने ये भी देखा था कि जब मीर जाफ़र नवाब बन जाता है तो वो क्या क्या ऑफर गिफ्ट्स देता है या फिर क्या फिर ऑफरिंग्स देता है वो ब्रिटिशर्स। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर को, ये कैसे होता है, इसके कॉसेस क्या थे। हमने देखा था कि जब ब्रिटिशर्स ने प्लासी के बाद अपना पपेट रूलर दैट इज़ मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था बंगाल में, तो आखिर उसके बाद क्या रीजंस होते हैं, किस वजह से क्या रीजंस और आते हैं, क्या कॉसेज होते हैं जिस वजह से बंगाल में दूसरी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मीर जाफ़र तो उनका पपेट रूलर होता है। तो आखिर कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, क्या होता है, अब इसको यहाँ पर हम लोग को समझने की ज़रूरत है अच्छे से। किसी भी बैटल को समझने के लिए सबसे पहले आप तीन चीज़ों को समझिए, दैट इज़ फर्स्ट वन, whom, किसके बीच में बैटल हुई। सेकेंडली, when, कब बैटल हुई। एंड थर्ड, why, एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ what were the causes of the battle। मेरा मानना है कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको पूरी बैटल के बारे में अच्छे से समझ में आ जाता है और आप उसको अपने जीवन में आगे कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा ऐसा आपको गारंटी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हेन एंड बिटवीन whom द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22nd October 1764। प्लीज रिमेंबर दैट इज 22nd October 1764 between the English East India Company and the combined forces of the Nawab of Bengal, that is Mir Qasim, Nawab of Awadh Shuja-ud-Dawla, and the Mughal Emperor, that is Shah Alam II। मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस द कंबाइंड आर्मी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल प्लस नवाब ऑफ अवध प्लस मुगल एम्परर, दैट इज एक तरफ जो ब्रिटिशर्स थे तो दूसरी तरफ इन तीनों स्टेट्स की जॉइंट आर्मी लड़ती है बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसमें हम देखते हैं ब्रिटिशर्स वर द विनर ऑफ द बैटल। कॉसेस आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर पढ़ने से पहले चलिए हम देखते हैं इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी कि दैट इज आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी क्या क्या होता है। सिराज उद दौला वॉज assassinated एंड मीर जाफ़र बिकेम द न्यू नवाब। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आफ्टर विनिंग द बैटल ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफ़र द न्यू नवाब ऑफ द बंगाल एंड सिराज वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड बाय मीर जाफ़र। सेकेंड, company got many trade privileges, became exceptionally powerful in military, commercial and political affairs। हम देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो बंगाल का एरिया है यहाँ पर अपना पपेट रूलर दैट इज़ मीर जाफ़र को बैठा दिया था। अब देखते हैं मीर जाफ़र नवाब बनने के बाद इनको क्या क्या देता है ब्रिटिशर्स को। मीर जाफ़र ने इनको 24 परगनास की जमींदारी दी थी, दैट इज़ वो वहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं 24 परगना से। साथ ही साथ उनके जो ऑफिसर्स थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट भी दिए थे और साथ ही में उनको फ्री प्राइवेट ट्रेड करने की परमिशन भी दी थी। तो हम देखते हैं आखिर इसका मतलब क्या था। बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के बाद हम देखते हैं जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसका जो पूरा नेचर होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केवल ट्रेडर्स होती है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल ट्रेड करती है, लेकिन अब प्लासी की लड़ाई को जीतने के बाद वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में तब्दील हो जाती है। क्यों और कैसे?
क्योंकि हम देखते हैं कि इन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया था। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से जो बंगाल का एरिया है इस पर अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाने की कोशिश की थी। हम देखते हैं कि ये अपनी मिलिट्री को और मजबूत करना, यहाँ ये जो पूरा एरिया यहाँ पर शुरू कर देते हैं, साथ साथ में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो आप यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, अब वो सिर्फ ट्रेडर्स नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर, साथ साथ में एक मिलिट्री पावर की तरह भी बन गए थे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने की और ज़्यादा कोशिश की थी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। और साथ में मीर जाफ़र ने कहा था ब्रिटिशर से कि जब वो शासक बनेगा, दैट इज़ नवाब बनेगा, तो वो ब्रिटिशर्स को डिफरेंट तरीके से ऑब्लाइज करेगा, डिफरेंट तरीके से उनकी मदद करेगा। दैट इज़ जब भी ब्रिटिशर्स को पैसों की ज़रूरत होगी, चाहे वो वॉर में हो या फिर एक्सपेंशन करने में हो या फिर जो भी हो, मीर जाफ़र टाइम टू टाइम उनको पैसे दिया करेगा। उसने यहाँ तक ये भी कहा था कि वॉर के टाइम में वो 1 लाख रुपए महीना देगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मीर जाफ़र ने बहुत सारे बेनिफिट दिए थे ब्रिटिशर्स को। हम कह सकते हैं कि टेरिटरी के साथ साथ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बहुत सारे दिए थे, ताकि जो ब्रिटिशर्स की डिमांड थी पैसों की या फिर टेरिटरी की, वो फुलफ़िल होती रहे। लेकिन हम देखते हैं कि मीर जाफ़र जितना भी दे रहा था ब्रिटिशर्स के लिए वो बहुत ही कम पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो नीड थी और ग्रीड थी, यानी आवश्यकता और लालच, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। और मीर जाफ़र चाह कर भी ब्रिटिशर्स की इन सारी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स साउथ इंडिया में एक्सपेंशन कर रहे थे उस समय। दैट इज़ उनको उसके लिए पैसे चाहिए थे, आए दिन वो वॉर लड़ रहे थे, उसके लिए उनको पैसे चाहिए थे। यहाँ तक कि वो पहले इंडिया में जो ट्रेड करते थे उसके लिए वो ब्रिटेन से पैसे मंगवाते थे सोने चांदी के रूप में। लेकिन हम देखते हैं कि जब मीर जाफ़र उनको ये सब ऑफर्स दे देता है तो वो वहाँ से पैसे मंगवाना ब्रिटेन से बंद कर देते हैं और इंडिया के पैसों से ही इंडिया में ट्रेड करते हैं। तो अब देख ही सकते थे कितनी सारी चीज़ें थी, तो अब इन सारी चीज़ों के लिए पैसे की तो आवश्यकता पड़ेगी, वो भी बहुत सारे। तो अब उनकी जो डिमांड थी पहले वो बहुत थोड़ी सी थी आप कह सकते हैं, लेकिन अब वो काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच गई थी। और इन सब पैसों को पूरा करना मीर जाफ़र के लिए आसान नहीं था। और हम देख रहे थे कि इन सब पैसों को पूरे करने की जिम्मेदारी थी मीर जाफ़र की, क्योंकि उसने यही एग्रीमेंट किया हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स को पैसे की आवश्यकता होगी तो वो पैसा देगा। फाइनली हम देखते हैं मीर जाफ़र ब्रिटिशर्स की बढ़ती हुई पैसों की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, दैट इज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो अब इस तरह की कंडीशन आती है कि ब्रिटिशर्स को लगता है कि मीर जाफ़र अब हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब वो ब्रिटिशर्स के नीड और ग्रीड दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है और ये सब करने में वो असफल है। तो उन्होंने तय किया कि अब इसे हटाया जाए और किसी और को गद्दी पे, दैट इज़ थ्रोन पे बैठाया जाए, और जो रेडी हो उनकी पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ब्रिटिशर्स को ये यकीन भी था कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति पूरे बंगाल में मिल ही जाएगा जो उनकी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो। और हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का ये सोचना बिल्कुल सही भी होता है। और हम देखते हैं कि मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र का ही कमांडर इन चीफ होता है, वो आगे बढ़कर आता है ब्रिटिशर्स के सामने और कहता है कि आप मुझे नवाब बना दीजिए। और कहता है, और उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है और कहता है कि मीर जाफ़र आपके आपके सारे डिमांड्स को पूरा तो कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए अगर आप मुझे नवाब बना देंगे तो मैं आपकी सारी डिमांड्स, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर एक्सपेंशन की हो या फिर वॉर में लड़ने की हो पैसे चाहिए हो या फिर ट्रेड करने के लिए पैसे चाहिए हो, कोई भी ज़रूरत हो या फिर डिमांड हो, मैं उसको पूरा करूँगा। तो ब्रिटिशर्स को तो बस यही चाहिए था ना कि उनकी सारी डिमांड्स पूरी होती रहे। उनको कोई मतलब तो थोड़ी था कि बंगाल के थ्रोन पे कौन बैठ रहा है या फिर कौन नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि 1760 में ब्रिटिशर मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना देते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट से मतलब रख सकते थे। जब उनका सिराज से कॉन्फ्लिक्ट था तो उन्होंने मीर जाफ़र की हेल्प से एक कॉन्स्पिरेसी रची और फिर सिराज को हटा दिया बैटल ऑफ प्लासी में और मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया। और फिर जब मीर जाफ़र, हम देखते हैं कि उनकी डिमांड्स को बढ़ती हुई पूरा नहीं कर पाता है, तो हम देखते हैं कि वो मीर जाफ़र को हटा देते हैं और मीर कासिम को फिर से थ्रोन पे बैठा देते हैं। और फिर हम देखेंगे जब मीर कासिम भी उनकी इन सारे ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाता है तो और कॉन्फ्लिक्ट
शुरू हो जाता है मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच, तो जिस वजह से बैटल ऑफ बक्सर होती है और जिसके बाद हम देखते हैं फिर से मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न्स थे जिस वजह से मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हुआ था, जिस वजह से हम देखते हैं इतनी बड़ी बैटल, दैट इज़ बैटल ऑफ बक्सर, जो कि एक टर्निंग पॉइंट थे इंडियन हिस्ट्री के उसमें और ब्रिटिशर्स के लिए भी वो होती है। व्हाट वर द मेन कॉजेज फॉर द बैटल ऑफ बक्सर क्या थे, वो हम देखेंगे अपने नए वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।